भ्रष्टाचार के मामले में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पीएमजेएसवाई विभाग जो है ये अव्वल है, अव्वल दर्जे की लापरवाही करते हैं। सड़कें बनाई जाती हैं तो वो बह जाती हैं, पुलिया बनाए जाते हैं तो इस तरीके से बह जाते हैं, गायब कर देते हैं कईयों बार तो पुलिये को। तो इस तरह के मुश्किलातों का सामना करके चलिए दूसरी बाइक ले आते हैं। एक साहसी पत्रकार को कैसे मारकर टैंक में डाल दिया गया। जब से ये खबर सुना हूँ उसके बाद से हम पूरी टीम हमारी स्तब्ध है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर से हम सब बहुत कनेक्ट थे। मुकेश चंद्राकर के परिवार के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आपको और ज्यादा दुख होगा। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। शाम तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास चीजें स्पष्ट हुई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के इसका बाड़ा है जहाँ पे कर्मचारियों को रखा जाता था, कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पे वो अपना गाड़ी जो भी है सामान वगैरह वहाँ रखता था, वो बाड़ा बनाया हुआ था। सेप्टिक टैंक को देखने से ये लग रहा है कि उसका निर्माण हाल में ही किया गया है। मुकेश को लेकर लगातार पत्रकारों में भी आक्रोश है, पत्रकारों ने भी अपना विरोध जताया। सुरक्षा कानून जो पत्रकारों के लिए बनाई गई थी, पता नहीं कानून बना है कि नहीं बना है, ये भी पता नहीं। पत्रकार बहुत साहसी होकर स्टोरी करते हैं, उनमें से मुकेश चंद्राकर भी एक थे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कैसे हुई, किसने हत्या की और किस वजह से हत्या की, ये तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब आने बाकी है। भारी मन से मैं फिर से स्टोरी बना रहा हूँ ताकि आप सबको मालूम चले कि इस पर अपडेट क्या आया है और हमारे साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने कराई है, क्यों कराई है, इन चीज़ों का खुलासा भी हो सके। इस विषय को लेकर बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत जल्द जो आरोपी हैं वो हिरासत में होंगे और उनको बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस विषय को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखते हैं, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार पर कड़ी का सजा देने के लिए निर्देश हमने दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस दुखद घड़ी में संबल प्रदान करे। ओम शांति। लगातार सोशल मीडिया पर मुकेश के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। युवा पत्रकार था, साहसी पत्रकार था, बाइक से निकल जाते थे जंगल में, जमीनी हकीकत दिखाते थे। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले एनडीटीवी के लिए एक खबर की थी, रोड निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत थी। स्टोरी की, स्टोरी करने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि धमकी मिल रही थी। जो ठेकेदार था वो नाराज था और जिस ठेकेदार के बाड़े में, ये बीजापुर इलाके का शांति नगर इलाका है जहां से मुकेश चंद्राकर की लाश सेप्टिक टैंक में जो 2 दिन पहले ही बनवाई गई थी, उस सेप्टिक टैंक के अंदर से मिली है। लाश हम दिखा नहीं सकते, तस्वीर मैंने देखी है, विभत्स कर देने वाली तस्वीर थी कि एक साहसी पत्रकार को कैसे मारकर टैंक में डाल दिया गया। सोचिए, मैं जब से ये खबर सुना हूँ उसके बाद से हम पूरी टीम हमारी स्तब्ध है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर से हम सब बहुत कनेक्ट थे। मुकेश चंद्राकर के परिवार के बारे में आपको बताऊंगा तो शायद आपको और ज़्यादा दुख होगा। मुकेश चंद्राकर के पिता बचपन में ही चल बसे। जब मुकेश चंद्राकर पैदा हुए उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि मुकेश चंद्राकर के पिता नहीं रहे। 5-6 साल पहले मुकेश चंद्राकर की माँ का निधन हो गया, कैंसर से जंग हार गई वो। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई ही युकेश चंद्राकर, वो भी पत्रकार हैं, विस्तार न्यूज़ चैनल देखते हैं। परिवार में सिर्फ दोनों ही बचे थे, मुकेश चंद्राकर और युकेश चंद्राकर। युकेश चंद्राकर अपने छोटे भाई यानी मुकेश से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बच्चा की तरह, अपने बेटे की तरह वो पाल पोस कर बड़ा किए थे। मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि युकेश छोटा भाई है, माफ़ करना, युकेश बड़ा भाई है। और कुछ घंटे पहले ही बस्तर जंक्शन के चैनल से युकेश ने एक पोस्ट डाला था, लगभग 12-13 मिनट का पोस्ट था,
उस पोस्ट में वो लोगों से अपील कर रहे थे कि मुकेश को ढूंढने में मदद करे। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या नक्सलियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया होगा, क्या नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। लेकिन शाम तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास चीज़ें स्पष्ट हुई। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े से मुकेश की लाश मिली है। बीजापुर में ही ये जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, इसका बाड़ा है जहाँ पे कर्मचारियों को रखा जाता था, कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पे वो अपना गाड़ी जो भी है सामान वगैरह वहाँ रखता था, वो बाड़ा बनाया हुआ था। और सेप्टिक टैंक को देखने से ये लग रहा है कि उसका निर्माण हाल में ही किया गया है, 2-3 दिन पहले ही किया गया है और बनाने के बाद उसके ऊपर में जो है सीमेंट का लेप लगा दिया गया था। और जब पुलिस जांच के लिए पहुंची थी तो सबसे पहले पुलिस की जो निगाह थी, जो पुलिस को जो इनपुट मिले थे, जो पुलिस को जो शक था, जो आशंका थी पुलिस की कि ये क्या चीज़ है जो 2 दिन पहले ही हाल ही में बनाया गया है। पुलिस ने जेसीबी मंगवाई। जेसीबी मंगवाने के बाद उसकी खुदाई की। खुदाई करने के बाद अंदर एक शव दिखा, एक बॉडी नज़र आई। बॉडी थोड़ी देर बाद क्लियर हुई कि वो बॉडी मुकेश चंद्राकर की है। मुकेश चंद्राकर लगातार एनडीटीवी के लिए स्टोरीज कर रहे थे। उनके जो सहयोगी है रेंचो, जो हमारे जो वीडियो एडिट करते हैं, जो भिलाई टाइम्स के में आकर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, भिलाई टाइम्स के साथियों ने उनको वीडियो एडिट करना सिखाया था, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि सड़क निर्माण को लेकर वो स्टोरीज लगातार कर रहे थे। और सुरेश का जो भाई है उस और ये जो जानकारी सामने आई है, एसपी जितेंद्र यादव ने जो बताया है कि मामले की जांच जारी है और टीम बनाकर, जब कल 7:30 बजे खबर मिली उसके बाद उन्होंने टीम बना दी थी और आज टैंक को जब खोदा गया तो अंदर जेसीबी से खोदा गया तो उसकी लाश मिली। संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, हिरासत में कुछ लोग लिए गए हैं, ये भी खबर आई है। इसके अलावा पत्रकार साथियों ने एक खबर और ब्रेक की है व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पत्रकारों का ग्रुप है, उसमें कहा गया है कि इसकी जो तार है, हत्या के जो तार है, वो रायपुर से जुड़ रहे हैं। सुरेश चंद्राकर का जो छोटा भाई है, ठेकेदार का जो छोटा भाई है रितेश चंद्राकर, उसकी कार CG20 3333, ये जो नंबर की महिंद्रा थार गाड़ी है, वो रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ी है और गुरुवार की शाम 6:30 बजे के आसपास, यानी कि कल शाम 6:40 जो दिल्ली जो फ्लाइट थी, उस फ्लाइट से फरार होने की आशंका जताई गई है। ठेकेदार पूरा परिवार फरार है और सुरेश चंद्राकर का जो सबसे छोटा भाई पुलिस हिरासत में है, ऐसी खबर है। फिलहाल एसपी ने कहा है कि इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशीलता के साथ हम जांच कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द इस पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा। मुकेश को लेकर लगातार पत्रकारों में भी आक्रोश है, पत्रकारों ने भी अपना विरोध जताया है। सुरक्षा कानून जो पत्रकारों के लिए बनाई गई थी, पता नहीं कानून बना है कि नहीं बना है, ये भी पता नहीं। पत्रकार बहुत साहसी होकर स्टोरी करते हैं, उनमें से मुकेश चंद्राकर भी एक थे। वो लगातार स्टोरीज करते रहे, जमीनी हकीकत दिखाते रहे। तो मैं मुकेश भाई को बोलता था कि भाई कहाँ कब चले जाते हो यार, पता ही नहीं चलता। मुकेश का कहना था कि भैया और कोई काम आता नहीं तो यही काम को हम बेहतर ढंग से करते हैं और इसीलिए लोगों का प्यार है। बस्तर जंक्शन जो 1,59,000 सब्सक्राइबर का परिवार है उस चैनल में, और लोग उस चैनल को इसलिए फॉलो करके रखे क्योंकि बस्तर की ज़मीनी हकीकत मुकेश भाई बहुत बेहतर ढंग से बताते आए हैं और दिखाते रहे हैं। आखिरी वीडियो उन्होंने 13 दिन पहले डाला था। एनडीटीवी के लिए मेल मूल रूप से पत्रकारिता करते थे और जब उन्हें फुर्सत मिलती थी, जब उन्हें टाइम मिलता था, तो बस्तर जंक्शन के लिए भी स्टोरीज करते थे। बस्तर का कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पे मुकेश अपनी स्टोरी के लिए नहीं गया होगा। बड़ा दुख है। रायपुर से लेके सरगुजा, राजनांदगांव, प्रदेश भर के पत्रकारों में आज आक्रोश है और एक भारी मन के साथ सभी समाचार भी बना रहे हैं। हमारा मूल काम है, हमारा मूल धर्म है। भले ही हम अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई, इनकी खबर क्यों ना बतानी पड़े, हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है खबर बताना। भारी मन से का कहना था कि जो चीज़ें हमने देखी है, मुकेश भाई से जो कनेक्शन सबका रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का कोई पत्रकार मुकेश को नहीं जानता रहा होगा और मुकेश से बातचीत नहीं होती रही होगी। सबकी बात होती थी, सबसे बातचीत होता था। आज हमारे बीच नहीं है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और मुकेश चंद्राकर की हत्या कराई गई, सुपारी देकर कराई गई। क्या रीज़न है ये स्पष्ट नहीं है। शाम
1 जनवरी की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो घर से निकलता है। टी शर्ट और चड्डा पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर वो निकला हुआ था। घर वालों से कहा था कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, भाई से कहा था। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच के लिए कमेटी बनाई, टीम बनाई, टीम ने जांच की और जो जो संदेह थे, जो जो संदेह के दायरे में था, उन सबों से पूछताछ की गई। तो आज जो इनपुट मिला, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में पुलिस पहुंची और जेसीबी से उस टैंक को खुदवाया गया तो अंदर मुकेश की लाश थी। आगे आप सुनेंगे एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो। इसके अलावा जो पत्रकार साथी है जिनके अंदर की गुस्सा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। पत्रकार देवेश तिवारी ने पोस्ट किया है, फोटो के साथ में लिखते हैं, हर काल पर दादा संबोधन अब दादा कान में गूंज रहा है। जिस अनहोनी की आशंका मन को नकार रहे थे वही हुआ। एक पत्रकार ठेकेदार के 120 करोड़ के भ्रष्टाचार का उजागर जांच तक पहुंचाया। उसी ठेकेदार के घर के पीछे मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है, जिस पर प्राथमिक तौर पर हत्या का आरोप है। वह ठेकेदार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर से बारात ले जाकर चर्चा में आया था और तुम बहुत याद आओगे छोटे भाई मुकेश। देवेश तिवारी जी ने लिखा है कि जिस ठेकेदार के घर के पीछे मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है और जो नाम चर्चा में आया था, 120 करोड़ रुपए रोड का स्टोरी थी, रोड की स्टोरी थी, उसको उन्होंने एक्सपोज किया था। वैभव जी की बात करता हूँ, डॉक्टर वैभव बेमेतरिया न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर हैं। उन्होंने कहा है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या, ठेकेदार परिसर जो लाश मिली है वो पत्रकारों में आक्रोश है, उसको लेकर उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है। पत्रकार हैं एसपी सूर्यकांत, उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में आज पत्रकारिता करना कितना कठिन हो गया है। बीजापुर जैसे घोर नक्सल क्षेत्र में संघर्ष कर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर आज हमारे बीच नहीं रहे। समाज के हर तबके के लोगों की आवाज़ उठाने वाला पत्रकार इस देश में सुरक्षित नहीं है। वाकई में देश में सुरक्षित नहीं है। और भी है, एडवोकेट संदीप दुबे लिखते हैं, मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के लिए पत्रकारिता करते हुए शासन के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए निर्भीक होकर कार्य किया और उन्होंने भाजपा, विष्णु देसाई और विजय शर्मा की सरकार में हत्या कर दिया गया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार है। सीबीआई जांच करवाई जाए, ये उनकी डिमांड है। और भी लोगों ने पोस्ट किया है, सबका बताना संभव नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश भर के, देश भर के पत्रकारों में ये आक्रोश है, ये रोष है। आगे आप सुनिए इसको लेकर जितेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। एसपी जो बीजापुर जिले के एसपी है डॉक्टर जितेंद्र यादव, वो इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। तो आगे आप सुनिए जितेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं। सर, एक दुखद घटना है, एक पत्रकार की हत्या की गई है, क्या कुछ मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनडीटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल एंड भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप परिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा करूंगा। चंद्राकर नामक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? जानकारी देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे।